अकबर बादशाह ने अपने पाए तख्त के लिए बनाया था। गुजरात को फ़तह करने के बाद उसकी खुशी में यहाँ पर यह किला तामीर किया गया। अकबर बादशाह जो यहाँ पर बैठते थे और इनके 9 रानी थे। बिल्डिंग देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं पंच महल। 5 मंजिल की बिल्डिंग है। क्या नाम था? रुकैया बेगम टर्की सुल्ताना फ्रॉम टर्की। अभी अकबर का पलंग देखेंगे बैठ। अपने बादशाह लोगों ने बीवियों का बहुत ख्याल रखा यार, इसका मतलब। से ले लो पैसे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम यहाँ पर आ गए फ़तेहपुर सीकरी। ये मुग़लिया सल्तनत की सक़ाफ़त का एक बहुत ही अनमोल शाहकार है, जिसे अकबर बादशाह ने अपने दारुल हुकूमत बनाने के लिए इसे बनाया गया था। लेकिन पानी की क़िल्लत की वजह से इसे फिर वहाँ उसे लाहौर जाना पड़ा और इसे छोड़ना पड़ा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम यहाँ पर आ चुके हैं। और इसी तरीके से अभी ये तो देखो पूरा एक गार्डन तो बोल रहे हैं, ये पूरा वीरान नज़र आ रहा है यहाँ पर। और ये हमारा ग्रुप ठहरा हुआ है। और इसी तरीके से अभी हम अंदर जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको पूरे नज़ारे बताएंगे किस तरीके से फ़तेहपुर सीकरी के जो भी अंदर के क्या क्या चीज़ें हैं वो देखते हैं इंशाल्लाह। तो दोस्तों यहाँ से किला स्टार्ट हो चुका है और जहाँ हम रुके थे, जो गार्डन टाइप आप देख रहे थे, वहाँ से टिकट लिया जाता है। और इस तरीके से एक मिनी बस है ये इलेक्ट्रिक, इसके अंदर बैठ के हमें जाना पड़ेगा। जो आने जाने के पैसे ले लेंगे वहीं पर हमसे। और वहाँ से किला तकरीबन 5 किलोमीटर है। अब हम ये एक कार के अंदर बैठ कर आ चुके हैं, ये जो देख रहे हैं कार आप। तो दोस्तों हम आ चुके हैं यहाँ पर, ये किला स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पर गाइडेंस भी लिखी हुई है जिसे हम पढ़ सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो पूरी तारीख़ यहाँ की फ़तेहपुर सीकरी की। अब यहाँ पर हम अंदर किले के अंदर जाएंगे इंशाल्लाह यहाँ से। अब जैसे ही हम किले के अंदर दाखिल होते हैं, बहुत ही बड़ा गार्डन है यहाँ पर, बहुत बेहतरीन तरीके से माशाल्लाह क्या खूबसूरत गार्डन है ये। पूरा गार्डन टाइप बना हुआ है और चारों तरफ से 4 दीवारी है। और बहुत से बाहर से टूरिस्ट भी आते हैं, गाइड्स भी हैं यहाँ पर लगे हुए। आप जाएं तो यहाँ पर गाइड्स कर लें पहले, जो गार्ड होता है वो जो आपको समझाता है गाइड्स। तो अगर आप बाहर से लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा पैसे बोलेगा, इसीलिए उसे अंदर से जाकर कर लें। और ये देखो, ये पूरा यहाँ से गार्डन को अबूर करते हुए हम यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पर चेकिंग होगी और यहाँ से इस तरीके से हम अंदर जाएंगे। और अंदर जाने के बाद ये आप देख सकते हैं, ये है दीवान ख़ास जो उस वक्त की पार्लियामेंट थी। इसके अंदर भी जाएंगे, इसके अंदर भी देखेंगे और किस तरीके से वो पार्लियामेंट थी। और हमने एक गाइड्स भी किया हुआ है यहाँ पर, अंदर से ले लिए थे हमने। अब वो भी हमें बताएगा कि यहाँ पर क्या क्या था। किला बहुत बड़ा है ये, और हमने मुख्तसर तरीक़े के अंदर बताया है कि क्या क्या है, कैसे कैसे तरीक़े से। आप जब जाएंगे यहाँ पर तो आपको मुकम्मल, मेरे ख़्याल से 1 दिन तो लग जाएगा। आप मुकम्मल तरीक़े से देखेंगे तो। अगर मुकम्मल तरीक़े से नहीं देखना है, शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे तो आपको कम से कम आधा दिन लगेगा। इस किले को अकबर बादशाह ने गुजरात को फ़तह करने के बाद बनाया था और मुग़लिया सल्तनत की फ़न तामीर है। बहुत ही खूबसूरत किला है जो पत्थरों को तराश कर बनाया गया था उस दौर में, जबकि आलात भी नहीं थे। जब आप देखेंगे तो आपकी हैरत और ताज्जुब की इंतहा नहीं रहेगी। अब हम इस पार्लियामेंट के अंदर जाएंगे और देखेंगे किस तरीके से इसको बनाया गया था। हमारे मौली हारून साहब ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसे बताया है कि यहाँ पर किस तरीके से अकबर बादशाह उनके 9 रतन बैठा करते थे। चलिए उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं हम इसे। अकबर बादशाह जो यहाँ पर बैठते थे और इनके 9 रानी थे। 9 रानी इधर बैठते थे। अकबर बादशाह के आने का था माशाल्लाह। उस वक्त का पार्लियामेंट था ये। अच्छा, इसी तरह से फ़तेहपुर सीकरी अलग है। जितना भी हम लोग देख रहे हैं सीकरी राजा रानी के रहने से, इसके दूसरा भाग है फ़तेहपुर जो जगह वो रिलीजियस प्लेस। ये बिल्डिंग बाहर से देखने में डबल स्टोरी नज़र आती है, तो फ्लोर, अंदर से देखो तो सिंगल है। यहाँ से बादशाह एक बार जाते थे और बीच में सेंटर में बैठे और कहते थे, इसलिए इसको बोलते दीवान खास। और यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड रहते थे। सिक्योरिटी गार्ड जो भी होते थे घूमे और डरे, क्योंकि यहाँ अकबर अपनी स्पेशल मीटिंग करते थे, इसलिए इसको बोलते दीवान खास पार्लियामेंट। इसी के जो नाम था पंडित पुरुषोत्तम दास। वो एक ही पत्थर पे बना रहे हो, ये जो कमान है एक पत्थर में बनाएगी।
भाई और अकबर बैठते थे कहाँ? यहाँ पर। इस टेबल पर। देखो देखो क्रॉस बने चारों साइड में। इंडियन गेम होता है लूडो, चौपड़ खेलने की जगह। हाँ। और यहाँ बजाय गोटियों के दासियाँ खड़ी करते थे 16 अलग अलग ड्रेस से कपड़े पहनकर और पायल पहनकर। और बीच में से अकबर ने डाइस फेंका और डाइस का नंबर 6 आया। उसमें से एक दासी अदा के साथ डांस करते ही नंबर 6 पर पहुँचती। चांदनी रात में एक गेम खेलते थे। सामने वाला जो बिल्डिंग देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं पंचमहल। 5 मंजिल की बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग देखो कोई दीवार सपोर्ट नहीं है, पिलरों के ऊपर 176 पिलर है। अकबर की हिंदू रानी थी ना जोधाबाई, ऊपर जान के सूरज को जल देती थी। मुस्लिम जो रानी थी वो ईद का चांद देखती थी। और अकबर तीनों रानियों के साथ बैठकर हवा के लिए हवा महल, तो वो चारों साइड से खोला, कोई दीवार नहीं है। और ये देख रहे हैं स्कूल होता था उस जमाने का मदरसा। पढ़ाने वाले का नाम था अब्दुल फजल फैजी। ये टीचर थे जिन्होंने आईना अकबरी लिखा, अकबर नामा। ऊपर जो बिल्डिंग है वो लाइब्रेरी, क्योंकि अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, बुक रखने का शौक था। 13 साल की उम्र में राजगद्दी पर बैठा। इसका नाम था रुकैया बेगम तर्की सुल्ताना फ्रॉम तर्की। 30 महल इसको बोलते हैं। सबसे छोटा है, सबसे सुंदर है। देखो हर पत्थर में नक्काशी की है। ये नए बात में आया था। अंदर हीरे जवाहरात लगे लगते थे। इधर देखो अंगूर बना है, इधर देखो अनार बना है, छत पर देखो हिंदू डिजाइन, लाइनिंग में देखो पर्ची डिजाइन। अंदर सभा में टीचर आ गए ऐसे देखिए, इसको बोलते हैं 30 महल। दोस्तों ये अकबर बादशाह की जो मुस्लिम बेगम थी जिसका नाम रुकैया था, उनका ये कमरा था जिसे शीश महल कहा जाता है। कहते हैं इसके अंदर हीरे जवाहरात पहले लगे हुए थे और लकड़ी से इसके अंदर नक्शो निगार किया गया है। उस वक्त की बहुत ही खूबसूरत तरीन इमारत है ये। को बुलाया और दोनों में यहाँ कंपटीशन हुआ। दोनों एक साथ बैठे थे। तानसेन गाते थे ना दीपक राग, ऑटोमेटिक पानी में दिए जल जाते थे। और गाजी बाबरा गाते थे ना मेघ मलार, तो बारिश हो जाती थी, दिए बुझ जाते थे। उस जमाने में लाइट और माइक नहीं होता था। इसके अंदर गुलाब का पानी रखे थे, उससे इको साउंड होता था। हिंदी फिल्म है ना परदेश, उसको शूटिंग इधर ही हो। अच्छा। अभी अकबर का पलंग देखेंगे बैठ। तो दोस्तों अब हम अकबर बादशाह का पलंग देखने जा रहे हैं। उससे पहले हम अकबर बादशाह जहाँ पर खाना खाते थे वहाँ का, जिसे डाइनिंग हॉल कहते हैं, वो देखेंगे। खाना खाने का रूम वो देखते हैं उससे पहले, उसके बाद हम पलंग देखेंगे। जी तो हम आ गए यहाँ पर अकबर बादशाह के डाइनिंग हॉल में जहाँ पर खाना खाया जाता है। माशाल्लाह ये तो मदरसे के मतबख के जैसा दिख रहा है ये। उस वक्त में यहाँ पर सोने चांदी की जो है उसके ऊपर नक्शो निगार किए गए थे। उस वक्त की खूबसूरती थी होगी, अब तो देखो कैसा वीरान पड़ा हुआ है। मुझे तो देख के ऐसा लग रहा है जैसा हमारे मदरसे का मतबख है। हमारे मदरसे में ऐसे ही मतबख रहते, सब बच्चे बैठ के खाना खाते माशाल्लाह से। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये हाइट जो छोटी छोटी नज़र आ रही है ना किले की, ये इस वजह से है, इसलिए कि अकबर बादशाह की हाइट 5 फीट की थी इस वजह से। और ये जो हम अंदर जा रहे हैं यहाँ पर है देखो इनका बेडरूम और अकबर बादशाह का पलंग। दोस्तों हम अंदर आ चुके हैं ये अकबर बादशाह का पलंग देखने के लिए। ये है अकबर बादशाह का पलंग जो पूरा पत्थर से बना हुआ है। आज के ज़माने में अगर देखें तो ये एक छत के टाइप दिख रहा है। उस ज़माने में यहाँ पर शीशम की सीढ़ी वगैरह लगाई जाती थी जिससे अकबर बादशाह ऊपर चढ़ते थे और नीचे 4 इंच तक गुलाब की पत्तियाँ वगैरह डालकर पानी रखा जाता था जिससे पूरा रूम ठंडा रहता था। और अभी हमें तो ये एकदम वीरान नज़र आ रहा है। उस वक्त की खूबसूरती क्या ही देखने के लायक होगी अकबर बादशाह की। और उनका जो पसंदीदा फ्रूट था अंगूर, उसकी यहाँ पर नक्शो निगारी की गई है। तो दोस्तों अभी हम अकबर बादशाह का पलंग देख चुके, उसके बाद अभी हम जा रहे हैं जोधाबाई जो अकबर बादशाह की बेगम थी, उनका किचन रूम देखने, जहाँ उनके लिए खाना वगैरह तैयार किया जाता था वो। अभी हम जो ये देख रहे हैं ये उस वक्त में जब दासियाँ वगैरह जो नाश्ती करती थी, जो प्रोग्राम होते थे, तो उसके लिए जो बाहर से आए हुए लोग रहते थे वो यहाँ नीचे बैठते थे और ऊपर महारानियाँ रहती थी ताकि महारानियों कोई देख ना सके, और नीचे वो लोग रहते थे। और ये जो पूरा मैदान नज़र आ रहा है इसके अंदर वो खेल जो भी हो, जिस तरीके नाचना है, कोई और प्रोग्राम है, यहाँ पर होता था। अभी हम जा रहे हैं मतबख देखने के लिए, किचन रूम जोधाबाई का, अभी वो हम देखते हैं। जोधाबाई का रसोई, जोधाबाई हिंदू वेजिटेरियन शुद्ध शाकाहारी तो सेपरेट किचन। जोधाबाई की जब अकबर के साथ में शादी हुई थी ना, तो 64 दासियों खाते दहेज में लेकर आई। जो भी खाना अच्छा बनाते थे यहाँ से कान का झुमके पसंद कराया और गिफ्ट में। सभी राजस्थानी, सभी अलग अलग। वो जो ऊपर दिख रहे थे ये झुमके डिजाइन, ये वेज किसी ने और वो नॉन वेज।
ये जो बिल्डिंग नज़र आ रही है इसे सुनहरा महल कहते हैं। उस वक्त अकबर बादशाह के दौर में इसके ऊपर पूरी सोने से इसके ऊपर नक्श निगार किए गए थे। देखो आज ये पूरा वीरान पड़ा हुआ है। ये सबसे बड़ा महल बनाया जोधा के लिए, क्योंकि जोधा से बेटा पैदा हुआ। ये जहांगीर नहीं होता तो ताजमहल भी नहीं होता, ताजमहल भी नहीं होता, इसलिए जोधा भाई द फेवरेट की। ये है अकबर बादशाह की जो क्रिश्चियन बीवी थी उसका महल। इस घर को अकबर बादशाह ने क्रिश्चियनों की सलीब के डिज़ाइन में बनाया था। आगे साइड 3 कमरे थे जो ऊपर की सलीब के तरीके से दिखते थे, और नीचे 2 कमरे थे जो नीचे के सलीब के तरीके से दिखते थे। ये घर को, इस महल को उस डिज़ाइन में बनाया गया था। इसके बाद दोस्तों अब हम चलते हैं जोधा बाई जो अकबर बादशाह की नॉन मुस्लिम बेगम थी उनके घर के पास। और ये जो आप रूम देख रहे हैं सामने, ये उनके सिक्योरिटी गार्ड का रूम था, जिसके अंदर सिक्योरिटी गार्ड रहा करते थे जो मर्द भी नहीं थे और औरत भी नहीं थे, यानी वो किन्नर थे। इस महल की तामीर अकबर बादशाह ने राजस्थान के फ़न तामीर के मुताबिक की थी, और अकबर बादशाह ने अपने तीनों बीवियों को उनके एतबार से, उनके मज़हब के एतबार से, क्रिश्चियन और मुस्लिम और जो नॉन मुस्लिम थे, इन तमाम को अपने मज़हब के एतबार से महल बना कर दिया। रुकैया को बोलते हैं रुकैया, मरियम को बोलते हैं मरियम, जोधा भाई को बोलते हैं महारानी जोधा। तो महाराजा का दर्जा अकबर ने किसी को नहीं दिया। महारानी सबसे खूबसूरत बीवी थी अकबर की मुस्लिम रानी फ्रॉम टर्की। आज भी टर्की के लोग आते हैं, बहुत खूबसूरत रहते हैं यार। सही है। तो ये वीडियो पेंटिंग देख रहे हैं आप दोनों साइड में, ये वीडियो पेंटिंग नहीं, वीडियो टाइल्स है, चाइना से मंगा। जोधा भाई 6 महीने गर्मी में नजर रहती थी और 6 महीने सर्दी में। अच्छा, ये महल देखने में एक जैसे नजर आते हैं ना। बादशाह अकबर के टाइम में इसके पीछे पानी का लेक होता था, और लेक की जब ठंडी हवा चलती थी इसमें जाली दी है वेंटिलेशन के लिए, समर हाउस। उसमें कोई अकबर बादशाह की तीनों बीवियों के अंदर सबसे बड़ा महल जो ये आप देख रहे हैं, ये जोधा बाई का है, ये सबसे बड़ा महल। तो दोस्तों अब ये आप जो सामने महल देख रहे हैं, ये है अकबर बादशाह की तीसरी बीवी रुकैया बेगम का ये महल था, जो मुस्लिम बेगम थी उनकी। ये घर उन्हें पसंद नहीं आया था, लिहाजा अकबर बादशाह ने इस महल को अपने वज़ीर बीरबल को दे दिया था। जो शीश महल आपने शुरू में देखा था ना, ये उनका था। तो दोस्तों अल्लाह के फजल करम से हम मुकम्मल किला तो घूम चुके। इसको मुख्तसर अंदाज़ में हमने आपको बताया है। ये पूरा किला आपको घूमने के लिए बहुत वक्त लगेगा, एक टूरिस्ट गाइड करके इसे देख लीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत किला है। हम और हमारे दोस्त इसको घूमने के लिए आए हैं, अंदर से इस महल को देख रहे हैं, और बहुत ही बेहतरीन नक्श निगार किया गया है इस महल के अंदर। तो दोस्तों जब भी आप आगरा घूमने के लिए आएँ तो फ़तेहपुर सीकरी ज़रूर आइएगा और इस महल को विज़िट कीजिए, इस किले को विज़िट कीजिए। बहुत ही बेहतरीन फ़तेहपुर सीकरी का ये किला है। और यहाँ से हम अभी जाने वाले हैं हज़रत सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के ऊपर। फ़तेहपुर सीकरी के अंदर ही वो यहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर बुलंद दरवाज़ा है और सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है यहाँ पर। और ये जो आगे देख रहे हैं ये घोड़ों को बांधने की जगह है, ये अस्तबल है रुकैया बेगम के महल के सामने। और अभी हम ये जा रहे हैं सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के ऊपर। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे